हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग झारखंड 9वीं बोर्ड परीक्षा हेतु ज्योग्राफी कंप्लीट ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला चैप्टर है भारत आकार और स्थिति। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी है। नेक्स्ट है उत्तरांचल उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो ये नेपाल को छूती है। नेक्स्ट है ग्रीष्म अवकाश में यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो हमें लक्षद्वीप जाना होगा। नेक्स्ट है मेरे मित्र एक देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताएं वह कौन सा देश है? तो वह देश है ताजिकिस्तान। कौन सा देश? ताजिकिस्तान। नेक्स्ट है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का मानक अम्योत्तर कितने डिग्री का माना गया है? तो ये 82.32 मिनट पर माना गया है। नेक्स्ट है भारत भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। किस देश के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम की सीमाएं समान रूप से जुड़ी हुई हैं? तो ये नेपाल के साथ जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी कितनी कम हो गई? तो भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। नेक्स्ट है भारत देश में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत देश में कुल 29 राज्य हैं। कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो भारत से बड़ा श्रीलंका नहीं है। नेक्स्ट कौन सी रेखा भारत के लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो भारत के 2 बराबर भागों में बांटती है कर्क रेखा। नेक्स्ट है कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? तो कर्क रेखा झारखंड राज्य से गुजरती है। अगला चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप। पहला क्वेश्चन एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा है उसे क्या कहेंगे? प्रायद्वीप। नेक्स्ट है भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वत का संयुक्त नाम क्या है? तो इसे कहते हैं हम लोग पूर्वांचल। नेक्स्ट है गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी पट्टी तो वो है कोकन। नेक्स्ट है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी। नेक्स्ट भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो वो है कन्याकुमारी। 3 सागरों के मिलन स्थल है वो कहाँ पे मिलते हैं? कन्याकुमारी पे। नेक्स्ट है निम्न हिमाचल एवं शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? लंबवत घाटी को दून नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच मालवा का पठार स्थित है। नेक्स्ट है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर स्थित एक ज्वालामुखी द्वीप का नाम क्या है? ज्वालामुखी द्वीप का नाम बैरम द्वीप है। नेक्स्ट है प्रवाल भित्ति से बना एक द्वीप को किस नाम से जाना जाता है? प्रवाल भित्ति से बना एक द्वीप को लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 2 नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहा जाता है? 2 नदियों के बीच बने भूभाग को दोआब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोआब। नेक्स्ट है हिमालय का सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला कौन सी है? हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला एवरेस्ट है। नेक्स्ट भारत में हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला का नाम क्या है? तो कंचनजुंगा। हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है? हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। अब हम लोग देखेंगे अफवाह पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला है कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है रुमा कृतिक। नेक्स्ट है उलर झील किस राज्य में स्थित है? उलर झील किस राज्य में स्थित है? तो वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नर्मदा
नदी का उद्गम कहाँ से है? तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन सी लवणीय जल वाली झील है? लवणीय जल वाली झील संभर। कौन सी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है? प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। कौन सा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? वो तापी नदी है। नेक्स्ट, नदी या धारा जो बड़ी नदी या झील से जाकर मिलती है कहलाती है सहायक नदियाँ। नेक्स्ट है, गंगा नदी के उद्गम स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को उद्गम स्थल को गंगोत्री हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन प्राकृतिक झील है? प्राकृतिक झील किसको कहते हैं? चिल्का झील को, जो उड़ीसा में है। खारे पानी का झील जो भारत में स्थित है, चिल्का झील। कौन सा नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है? कौन सा नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है? तो वो है कोसी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे लंबी नदी गंगा नदी। अब हम लोग देखेंगे जलवायु पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो मासिन राम में। कहाँ पर होती है? मासिन राम में। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहा जाता है? ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहा जाता है? तो उसे लू कहते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है तो पश्चिमी विक्षोभ। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन है? पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट है, भारत में मानसून का आगमन कब होता है? भारत में मानसून का आगमन जून के प्रारंभ में होता है। नेक्स्ट, कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? तो शीत ऋतु की विशेषता क्या है कि ठंडा दिन और ठंडी रातें। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। कौन सी जलवायु है? मानसूनी जलवायु। नेक्स्ट है, भारत के मध्य में गुजरने वाली रेखा क्या कहलाता है? भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाता है? कर्क रेखा। नेक्स्ट है, एल नीनो क्या है? एल नीनो गर्म समुद्री जलधारा है। नेक्स्ट है, उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में दिन के समय चलने वाली धूल भरी गर्म या शुष्क पवनें कहलाती है क्या कहलाती है? प्रति चक्रवात। नेक्स्ट है, केरल और कर्नाटक के तट पर मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा क्या कहलाता है? तो आम्र वर्षा। केरल और कर्नाटक के तट पर मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा क्या कहलाता है? आम्र वर्षा। नेक्स्ट है, कुल वर्षा जो रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण होता है को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? उसे स्थानीय भाषा में महावट कहते हैं। उत्तरी भारत में शीत ऋतु का मौसम कब से प्राप्त होता है? उत्तरी भारत में शीत ऋतु का मौसम कब प्राप्त होता है? तो ये मध्य नवंबर में प्राप्त होता है। समतुल्य जलवायु किन स्थानों में पाई जाती है? समतुल्य जलवायु समुद्र के समीप पाया जाता है। भारत में जलवायु और मौसम किस कारण से प्रभावित होता है? भारत में जलवायु और मौसम इन सबों से प्रभावित होता है। तो वो कौन कौन से कारण हैं? दबाव और धरातलीय पवन, कॉरियोलिसिस बल एवं ऊपर का वायु का संचरण, पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ। नेक्स्ट है, भूमध्य सागर में उठने वाली चक्रवाती तूफान निम्नलिखित में किस देश में पश्चिमी विक्षोभ से जाना जाता है? तो पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, लू शब्द का क्या अर्थ है? लू शब्द का अर्थ है गर्म हवा। भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं होती हैं? भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? मरुस्थल भारत के पश्चिम भाग में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सबसे कम वर्षा होती है? तो भारत के राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। अब हम लोग देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला है, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन से संबंधित है। नेक्स्ट है, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले
क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सिमलीपाल जीव मंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। भारत के कौन से जीवमंडल निश्चय विश्व के जीवमंडल निश्चयों में किए गए हैं? भारत के कौन से जीवमंडल निश्चय विश्व के जीवमंडल निश्चयों में लिए गए हैं? तो ये हैं मन्नार की खाड़ी और नंदा देवी। किस वन में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मैग्रो वन में। तिब्बती जंगली गधे का दूसरा नाम क्या है? तिब्बती जंगली गधे का दूसरा नाम कियांग है। क्या नाम है? कियांग। कौन सा क्षेत्र जीव आरक्षित नहीं है? तो ये काजीरंगा। नेक्स्ट है भारत में किन क्षेत्र में प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं? तो ये आर्द्रभूमि में। नेक्स्ट है भारत में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा स्थान पक्षी अभ्यारण्य नहीं है? तो रंगनाथीथू। नेक्स्ट है भारत में किस वर्ष वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? ये लागू हुआ 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। किस वर्ष यूनेस्को द्वारा जीवमंडल संरक्षण प्रोग्राम आरंभ किया गया? तो यह आरंभ किया गया 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्पगंधा पौधे की क्या उपयोगिता है? तो इसका उपयोग रक्त दाब उपचार हेतु किया जाता है सर्पगंधा पौधे का। नेक्स्ट है स्थल एवं जल में निवास करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? तो इसे उभयचर कहते हैं। नेक्स्ट है मानव हस्तक्षेप या बाधा से सर्वथा मुक्त वनस्पति क्या कहलाता है? तो ये अक्षत वनस्पति कहलाता है। नेक्स्ट चैप्टर है जनसंख्या। पहला क्वेश्चन है किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है? किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है? यह प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में। नेक्स्ट है जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में किसका परिणाम है? उच्च जन्म दर। नेक्स्ट है कौन सा जनसंख्या वृद्धि का परिमाण दर्शाता है? तो ये दर्शाता है जनसंख्या वृद्धि की दर। नेक्स्ट है 2001 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो वह है उत्तर प्रदेश। भारत ने कब व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया? तो ये चलाया गया 1952 में। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप का कुल जनसंख्या कितनी है? लक्षद्वीप की कुल जनसंख्या 60,000 है। केरल राज्य का लिंगानुपात क्या है? केरल राज्य का लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 158 महिला। नेक्स्ट है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है? तो 1000 पुरुष पर 935 महिला। नेक्स्ट है किशोर साधारणतः किस उम्र सीमा से जुड़े होते हैं? किशोर साधारणतः 10 से 19 वर्ष के उम्र सीमा से जुड़े होते हैं। आंतरिक प्रवास का उदाहरण देश के अंदर। नेक्स्ट है कौन सा आयु वर्ग एक वयस्क को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है 15 वर्ष से 59 वर्ष को। तो हम लोग कंप्लीट देख लिए ज्योग्राफी के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।